हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 12 को देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर 9 है। ओके, तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ, ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ में। फ्रॉम दी टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, यानी कि ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये कितना मीटर का दे रखा है? 7 मीटर का दे रखा है। ओके, चलिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. अब जरा इसको जरा समझिए, यानी कि समझने वाली बात ये है कि आप बिल्डिंग पे खड़े हैं, तो आप अगर ऊपर के तरफ देखिएगा तो उसको एलिवेशन बोला जाएगा, तो ये वाला एंगल एलिवेशन बोला जाएगा। ओके, अगर आप नीचे की तरफ देखिएगा तो ये बोला जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, जब आपकी आंखें यहाँ आंखें हैं, जब आप ऊपर की तरफ देखिएगा तो एलिवेशन होगा और नीचे की तरफ देखिएगा तो डिप्रेशन होगा। ओके, चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ज़रा फिगर में आके समझ लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। यानी कि इस बिल्डिंग पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और इस टावर को, इस केबल टावर को आप देख रहे हैं। तो जब ऊपर के साइड में देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ओके, चलिए। एंड जब आप टावर के फुट को देखते हैं, यानी कि ज़मीन पर जो सटा हुआ भाग है उसको देखते हैं, तो वहाँ पे जो एंगल बनता है ये बनता है 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बनता है? 45 डिग्री। सर, लेकिन इस ट्रायंगल में तो कोई चीज़ दिया ही नहीं है। आप एक चीज़ पढ़े होइएगा कि ऐसे जेड बनता है, जब पैरेलल लाइन बनता है तो ये थीटा के और इसके थीटा के बराबर होता है, और दूसरा अगर उल्टा जेड बन जाए तो क्या ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा? ओके, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, उतना ही एंगल ये भी होगा। अगर इतना समझ में आया हो तो बोलिए हाँ। चलिए, तो इतनी बातें मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, नाम दे देते हैं। चलिए, बिल्डिंग का जो हाइट दे देते हैं, इसका नाम देते हैं AB। ओके, और टावर का नाम दे देते हैं CD। टावर का क्या बोलते हैं? CD। और ये जो E पॉइंट, ये जो कट रहा है उसको पॉइंट E बोल दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में चलना होगा? ट्रायंगल ABD में। अब ABD किधर है भाई साहब? ABD इस वाले ट्रायंगल में, यानी कि जिसके साथ बिल्डिंग सटा हुआ है। तो अब क्या क्या चाहिए आपको? हमको बिल्डिंग का हाइट मालूम है, ओके, और बेस, यानी कि ये वाला मालूम हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, क्या हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है? tan थीटा का रिलेशन होता है। और मैं बताते चलूँ कि जो भी पहला वीडियो अगर इस चैप्टर का देखिएगा, इसमें जो अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ पे टोटल जो है कंसेप्ट का रिवीजन किया हुआ है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल एप्लीकेशन इसमें यूज होगा। ठीक है, चलिए। tan थीटा, तो tan कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है? P/B के। और P क्या है आपका? AB है। P क्या है आपका? AB है। और बेस क्या है आपका? BD है। ओके, चलिए। tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो AB, और AB क्या है? AB बताइए तो, बिल्डिंग का हाइट कितना दे रखा है? 7 मीटर। तो AB की जगह 7 लिख दिए, और BD हम लोगों को नहीं मालूम। अब क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 मीटर। यानी कि क्या आ गया ये 7 मीटर? इस बिल्डिंग
और इस टावर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आ गया 7 मीटर। ओके, ये आपका कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। ठीक है, चलिए देन अब जो है दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे। अब वो ट्रायंगल होगा ए सी ई। अब ए सी ई किधर है, ए सी ई इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल में। ठीक है, चलिए तो कितना एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाता है, P/B। और P क्या है, CE है, और बेस क्या है, AE है। और एक और चीज़ बता दीजिए ज़रा, AE जो है यानी कि ये जो आपका AE दिया हुआ है, AE यही तो होगा ना BD, यही तो BD होगा। चलिए तो ज़रा एक और चीज़ लिखिए। तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है, tan 60 डिग्री होता है √3 के। और CE को CE रहने दीजिए, AE को BD लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं क्योंकि उसके बराबर में है। चलिए तो कितना हो जाएगा, √3 CE और BD किसके बराबर है, 7 मीटर। ये कितना है, 7 मीटर के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो CE किसके बराबर आ जाएगा, CE आ जाएगा 7√3 के बराबर। क्या आ जाएगा, CE आ जाएगा 7√3 मीटर के बराबर। अब ज़रा एक चीज़ प्यार से ज़रा बताइए आप कि आपके पास ये मालूम हो गया CE, सर AB तो मालूम था ही, तो AB DE के बराबर है क्या, ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया। तो सर दोनों को जोड़ देंगे तो टावर का हाइट निकल जाएगा क्या, हाँ निकल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि CD बराबर यही टावर का हाइट है, यही टावर का हाइट है CD। ओके, चलिए तो CD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, CD इक्वल टू लिख सकते हैं CE प्लस ED, यही लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। चलिए और CE कितना आया है आपका, CE देखिए CE आ गया है 7√3 और ED कितना है, ED तो 7 है, 7 मीटर का है। तो आप 7 दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो 7 दिख रहा है, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √3 + 1 मीटर। यानी कि क्या आ गया, आपका आ गया हाइट ऑफ द टावर इज 7 × √3 + 1 मीटर। यही क्या आंसर हो गया आपका। ओके, अब एक क्विक रिवीजन में जो अब आप फिगर बनाइएगा तो वहाँ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो क्विक रिवीजन में क्या है, ये आपका बिल्डिंग है तो इसका नाम AB है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दे रखा है। तो इस वाले लाइन से ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये आपका CD लाइन है और ये E पॉइंट है। तो यहाँ से आप CD यहाँ CE निकाल लीजिएगा, फिर ED निकाल लीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो यही आपका क्या आ जाएगा, टावर का हाइट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ओके, तो जो लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।